आज हम लोग सीखेंगे एज एरर के बारे में। ब्लू स्टार डार्क टेबल एसी में 3 टर्न जो डार्क टेबल होता है उस पे जो एरर कोड आता है, जैसे इस पे दिखा रहा है, एल एज भी बोल सकते हो, डी एज भी बोल सकते हो और ई एज भी बोल सकते हो। कंपनी इसको किस हिसाब से बताता है पता नहीं है, लेकिन ये दिखने में ई को आधा दिखाता है और एज दिखाता है। ये ई जो है पहले अक्षर जो है ये आधा नहीं है, मतलब ये डिस्प्ले काटा हुआ नहीं है, इस तरह ही दिखाता है ये। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिटेल्स में देखेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेक्निकल हलचल। और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, इस टाइम नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ई एच या एल एच या डी एच जो एरर कोड है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मशीन का जो हालत है बहुत ही ख़राब है, मतलब मशीन बहुत ही गंदा है। तो ये एरर कोड के साथ साथ इसका सर्विस भी करेंगे, लेकिन ये वीडियो में सर्विस नहीं दिखाएंगे क्योंकि सर्विस दिखाने जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो खाली एरर कोड किस तरह सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। लेकिन मशीन का हालत देखो बहुत ही गंदा है, मतलब कंप्रेसर और वायरिंग बॉक्स का इस तरफ जो पोर्शन है बहुत ही ख़राब है और नीचे का प्लेट जो है वो कचरा से भरा हुआ है। जैसे हम लोगों का सर्विस कंप्लीट हो गया है, अभी देखो मशीन चकाचक हो गया है। क्योंकि ऐसे ही वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी सर्विस दिखाने जाएंगे तो बहुत ही और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए सर्विस नहीं दिखाएंगे। तो हम लोगों का सर्विस कंप्लीट हो गया, अभी इसका जो पोर्शन है लगा देंगे। जैसे हम लोग इंडोर पे आ गए हैं तो इंडोर को नीचे का जो पोर्शन है इसको ओपन कर लिया हूँ। अभी देखते हैं इसका जो प्रॉब्लम किस वजह से आया है। यहाँ पे देखिए सेंसर कटा हुआ है और साइड पे लगा हुआ है। मतलब इंडोर का जो सेंसर है, इंडोर पे एक ही सेंसर होता है, मतलब कॉइल सेंसर नहीं होता है, खाली एयर सेंसर होता है और एक ही सेंसर से ऑपरेट होता है। तो ये सेंसर कटा हुआ है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके साथ साथ इसका जो सर्विस है इसको भी सर्विस कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं वो भी देखेंगे। क्योंकि इंडोर भी बहुत गंदा है तो इंडोर की भी सर्विस कर, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन कचरे की वजह से कूलिंग प्रॉब्लम आएगा, कम आएगा। तो कस्टमर बोलेगा कि सर काम करने के बाद भी कूलिंग प्रॉब्लम आया, कूलिंग कम आ रहा है, तो उसकी वजह से सर्विस भी कर देंगे। तो सेंसर का जो वायर है वो शॉर्ट पड़ रहा था तो उसको थोड़ा आगे कर लिया, उसको सॉकेट आगे करके अभी देखो ये नज़दीक हो गया, मतलब ज्वाइन करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले इसको सर्विस कर लेते हैं। लेकिन ये जो मशीन लगा हुआ है ये शॉर्टेक्स रूम पे लगा हुआ है। शॉर्टेक्स मतलब जहाँ पे चावल बनता है, मतलब वो रूम पे लगा हुआ है। तो वो मशीन के साथ ही एयर गन आता है, तो वो एयर गन से हम लोग ब्लोअर पोर्शन जो है उसको साफ कर लेंगे। सबसे पहले इसको ब्रश मार लेंगे, क्योंकि ब्लोअर साइड जो होता है वो मतलब पानी नहीं मार सकते हैं, तो ब्लोअर साइड को एयर गन से साफ करेंगे। और बाकी जो कूलिंग कॉइल जो पोर्शन है उसको हम लोग पंप से सर्विस कर लेंगे। यहाँ पे भी बहुत गंदा है, मतलब ब्लोअर कचरा से भरा हुआ है। जैसे ये वाला जो एयर गन है इससे हम लोग ये ब्लोअर साइड जो है उसको साफ करेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और साफ भी अच्छी तरह से हो जाता है। और इसको कूलिंग कॉइल भी मार सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पंप से सर्विस करेंगे तो पंप कूलिंग कॉइल में मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों का सर्विस कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोगों का ये जो सेंसर कटा हुआ है इसको ज्वाइन कर लेते हैं और चालू करके देखेंगे कि जो ई एच जो दिखा रहा है, तो ई एच का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। और ये वायर के वजह से आता है, सेंसर के वजह से ऐसे प्रॉब्लम होता है वो भी पता चल जाएगा। तो हम लोगों का जो वायर है वो एक तो ज्वाइन हो गया है, दूसरा भी ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इसको टेपिंग कर लेते हैं, फिर इसको चालू करेंगे। चालू करके देखेंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उससे पहले इसका जो नीचे का पोर्शन जैसे वायरिंग हो गया, उसका नीचे का पोर्शन जो है उसको स्क्रू भी लगा देते हैं। और इसका रिमोट कंट्रोल जो है इसको ऊपर था, इसका रिमोट कंट्रोल अलग से नहीं लगा होता है, पीसीबी के साथ ही कनेक्ट होता है। ये 5 मीटर जैसे वायर होता है। जैसे इसका पावर बटन है, ये रेड वाला जो वायर है, ये स्विच है। और ये जो टेम्परेचर अप डाउन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का फैन मोड है और राइट साइड पे जो फुल जैसे कूलिंग मोड है। ये सेंटर वाला स्विच से ऑपरेट होता है। ये सेंटीग्रेड के हिसाब से है, इसके लिए नॉर्मल एसी के जैसा ही है। टेम्परेचर कम करेंगे तो कूलिंग ज़्यादा आएगा, ऊपर करेंगे कूलिंग कम आएगा।
रीसेट कर देंगे तो ये कंपनी वाला जो सिस्टम है उस तरह आ जाएगा, मतलब जब नया आता है उसी हिसाब से आ जाएगा। स्पीड बटन जो है वो फैन का है, इंडोर का फ़ैन है, लो और हाई है। यहाँ पे जो दो सिंबल है ई भी लिखा हुआ है मतलब एयर वाटर, और CO लिखा है कंप्रेसर। मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों जब चलेगा तो दोनों लाइट, यहाँ पे दो LED लाइट है, दोनों लाइट ग्रीन कलर जलता हुआ रहेगा, और जो सिस्टम बंद रहेगा वो लाइट रेड हो जाएगा। मतलब जैसे जब चालू होगा तब डिटेल्स में बात करेंगे उस पर। तो जैसे चालू किया हूँ, लेकिन जैसे देखो चालू करने के साथ साथ पहले जैसे और एरर दिखा रहा था सेम ऐसे ही एरर आ गया है। मतलब ये प्रॉब्लम सेंसर का नहीं है, मतलब सेंसर तो काटा हुआ तो सही था, लेकिन सेंसर ज्वाइन करने के बाद भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ है। तो फिर से हम लोग उसको ओपन करेंगे और देखेंगे इस पर क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग इसका जो सेंसर है इसको बाहर निकल लिया हूँ, और सेंसर का जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंसर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है। मतलब एयर सेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 से मतलब 7 से 15 के आसपास होना चाहिए, मतलब एयर सेंसर जो होता है। तो हम लोग के पास दूसरा सेंसर है, ये वाला सेंसर है, तो इसको हम लोग लगाएंगे उसी जगह पे। जैसे यहाँ पे एक ऑयल लगाया हूँ अभी भी दिखा रहा है, लेकिन जब भी दूसरी ऑयल लगाता हूँ, जैसे अभी देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मतलब सेंसर का तो कटा हुआ वायर तो कटा हुआ था, मतलब सेंसर का वायर कटा हुआ है इसके लिए नहीं आ रहा था। सेंसर का अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आया था। मतलब ये सेंसर चेंज कर दिया हूँ तो ये प्रॉब्लम दूर हो गया है। मतलब इस तरह आपका पास कुछ एरर कोड आएगा, मतलब ब्लू स्टार डार्क टेबल AC का। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मतलब सेंसर का ही होता है। मतलब सेंसर वायर कटा हुआ होगा तो ज्वाइन करने से हो जाएगा, और कटा हुआ नहीं होगा मतलब जैसे EHG दिखाएगा तो आपका ये सेंसर का प्रॉब्लम होगा। मतलब सेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग सेंसर लगा दिया हूँ। अभी देखो ये जो लाइट है ये दोनों ग्रीन जल रहा है, मतलब इंडोर भी चल रहा है और आउटडोर भी चल रहा है। अभी कूलिंग मोड पे है, और लेफ़्ट साइड जो है वो फैन मोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर अप करके इसको ऑटो कट हो रहा है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लेंगे। तो सेंसर इसको टेम्परेचर अप करते हैं, इसे 29 कर दिया हूँ, थोड़ी देर बाद सेंस करेगा। जैसे अभी ये देखो रेड लाइट हो गया, लेफ़्ट साइड का जो इवेपोरेटर और कंप्रेसर जो लाइट है वो रेड हो गया है। अभी टेम्परेचर डाउन किया हूँ तो ये ब्लिंकिंग करना चालू हो गया, मतलब जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये फिक्स हो जाएगा। मतलब इस तरह ये सिस्टम काम करता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना।